हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं मौनी अमावस्या आने वाली है। 21 तारीख को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी और इस बार बन रहा है महायोग, यानी शनिचरी मस्या भी संग में है। तो मौनी मस्या पे किस प्रकार हम पूजा करें, कि मैंने आपको पहले भी मौनी मस्या के ऊपर वीडियो दिया है। तो आज मैं आपको सरल तरीके से किस प्रकार आप घर में बैठे ही आप मौनी मस्या की पूजा कर सकते हैं, आपको पूरा फल प्राप्त होगा। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो देख रहे हैं आप सामने तुलसी माता जी विराजमान हैं। अगर आपके घर में, वैसे तो हर हिंदू के घर में तुलसी होती है, अगर मान लीजिए किसी कारण आपकी तुलसी थोड़ी सूख भी गई है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तुलसी सूख जाती है, तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुलसी अपने आप में इतनी पवित्र है, चाहे उसमें पत्ते ना हो, सूख जाए, लेकिन उसकी लकड़ी भी जो समिधा होती है उसकी बहुत पवित्र होती है। और या फिर आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है, आप उसके नीचे भी बैठ के ये पूजा कर सकते हैं, जिससे आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। तो मौनी अमावस्या यानी माघ मास की अमावस्या, तो उस पर किस प्रकार पूजा करनी है। देखिए, आपके घर में अगर शालिग्राम जी विराजमान है तो बहुत सबसे बढ़िया, लेकिन अगर शालिग्राम जी नहीं है तो आपके घर में गोपाल तो हर घर में विराजमान है। आप गोपाल जी की भी पूजा संग में कर सकते हैं। स्नान कराइए, श्रृंगार कीजिए। तो आइए हम पूजा आरंभ करते हैं। मैं आपको बहुत सरल तरीके से पूजा करके दिखाऊंगी किस प्रकार हमको मौनी अमावस्या पे पूजा करनी है और पूरा उसका फल प्राप्त करना है। देखिए, जिस प्रकार आप लोग जानते हैं, सबसे पहले हम रोली तुलसी माता को लगाएंगे। जिस प्रकार आप जानते हैं, इसका नाम है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का मतलब है सबसे प्रथम मौन को धारण करना। और इस दिन ये दिन जो होता है, ये दिन पितरों को आमंत्रित करने का दिन होता है। ये देखिए, तुलसी माता को हमने हल्दी और इसका चंदन और जो हल्दी और रोली का हमने तिलक किया है। जो मौनी अमावस्या का दिन होता है, पितरों को प्रसन्न करने का दिन होता है और मौन रहने का दिन होता है। तो किस प्रकार आपने करना है मैंने आपको बताया। तो तुलसी माता की आपने पूजा करनी है। पुष्प चढ़ाना है। हमने माता जी को पुष्प चढ़ाए हैं। और माघ मास में तिल का विशेष प्रावधान रहता है, तो हम तुलसी मैया को तिल भी चढ़ाएंगे। तो हमने तिल चढ़ाए हैं, पुष्प चढ़ाए हैं। अब देखिए, अब मैं जला रही हूँ दीप माता जी के आगे। आप चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। कुछ लोग हवन करते हैं। हवन आप किस तरह, जैसे मान लीजिए आपको घर में करना है तो छोटा सा हवन आप कर सकते हैं। समिधा होती है, नवग्रह समिधा मिल जाती है, लकड़ी की जो छोटी छोटी लकड़ियां होती हैं उसका हवन आप कर सकते हैं। एक जो आता है गोला, जिसको नारियल कहते हैं, सूखा नारियल, उसका भी हवन हो जाता है। और एक होता है गोबर के कंडे, नहीं, देसी गाय के कंडे, तो आप उसका भी हवन आप कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप घर में सरल तरीके से करना, क्योंकि मैं जो भी पूजा आपको बताती हूँ बड़ी ही सरल विधि से, सरल तरीके से बताती हूँ, तो आप दिया माता जी के आगे जलाइए। देखिए, मौनी मत्स्या है, तिल का विशेष रहता है। वैसे तो तिल का दिया जलता है मौनी मत्स्या पे, जो मौनी मत्स्या है उस पर तिल का दीपक जलता है। थाली पे हमने स्वास्तिक बना लिया है, स्वास्तिक के ऊपर हमने दीप प्रज्वलित कर दिया है। लेकिन इस बार जो है दीप जो हमारा है सरसों के तेल का जलाएंगे, क्योंकि साथ साथ में हमारे शनि देव जी, शनि मत्स्या भी साथ में है। ये दीपक पूजा करेंगे हम, रोली लगाएंगे और इस प्रकार हम हल्दी भी देखो, दीप पूजा करना, जो दीपक जो होता है, हम दीपक क्यों प्रज्वलित करते हैं। दीपक साक्षी होता है हमारी पूजा का, हमारे इष्ट तक हमारी पूजा को वो पहुंचाता है। तो देखिए, हमने सरसों के तेल का दिया जलाया और बीच में डाले हैं सफ़ेद। काले हो तो काले, सफ़ेद हो तो सफ़ेद। तिल जरूर कीजिए, क्योंकि तिल जो है वो विशेष होते हैं। और मौनी मत्स्या पे तिल का विशेष, तिल से स्नान करना, तिल का दान करना, ये सारा विशेष माना जाता है। और देखिए, हम ठाकुर जी को भी पुष्प समर्पित कर रहे हैं। हमारे गोपाल जी हैं, गुलाब का फूल, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को गुलाब अति प्रिय है, तो गुलाब के फूल हम समर्पित करें। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको पूजा बताऊंगी। कोई ज़्यादा वो नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है। घर बैठे भी आप पूजा कर सकते हैं, बिना ब्राह्मण के भी पूजा कर सकते हैं, श्रद्धा भाव से कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मौनी मत्स्या पे सर्वप्रथम आप अपनी दहलीज को साफ कीजिए, दहलीज को साफ कीजिए। और फिर आपने 2 दिए आपने संध्या के समय दीपक आपने जलाने हैं दहलीज के साइडों पे, और एक दीपक जलाना है अपने इष्ट के आगे, और एक दक्षिण दिशा की ओर अपने पितरों के आगे आपने दीप दान करना है। तो बड़ी ही सरल तरीके से एक दीप दान आपने आकाश को करना है अपने पितरों के लिए, क्योंकि जो मौनी अमावस्या का दिन होता है वो पितरों को समर्पित होता है। पितरों के आगमन का दिन होता है। पितर आपके भोग को ग्रहण करते हैं और आपने
जो है पितरों, जब पितर आपके घर में आते हैं, आपको आशीष देते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके बिगड़े कार्य जो हैं सारे बनते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में, मैंने पहले भी बताया है, तुलसी माँ ना विराजमान हो तो कोई बात नहीं, आप पीपल के पेड़ के नीचे भी आप दीपदान कर सकते हैं। इस तरह आपने सुबह उठ के पूजा करनी है। मैंने आपको बताया था स्नान में भी आपको तिल करने हैं और फिर आपने घर में विशेष भोग बनाना है। देखिए, खीर का भोग तो पितरों के लिए विशेष बनता है। जो खीर का भोग होता है वो पितरों के लिए विशेष होता है। और साथ में आपकी इच्छा है, आप जितने भोग अपने पितरों के लिए बना सकें, जितने ज़्यादा, कोई हलवा, पूरी, चने, आलू, देखिए जैसे मैंने सब्जी बनाई है, पूरी बनाई है, और विशेष भोग खीर का तो है ही है। और सबसे बड़ी बात, माघ मास है, तिल का कोई ना कोई भोग अवश्य होना चाहिए, क्योंकि तिल की प्रधानता रहती है। तिल के बिना जो भोग नहीं लगता। तो हम तुलसी माता को, सर्वप्रथम तुलसी माँ को भोग लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह तुलसी माता जी को हम भोग लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे, हे माँ आप भोग को ग्रहण कीजिए। और जो अगर आप हवन करते हैं तो इस तरह आप हवन पे भी देखिए, अगर आप हवन करते हैं तो हवन में भी आपने इस भोग को, देखो हवन में तो सब्जी का भोग नहीं लगता, इस तरह से आपने खीर का और पूरी का भोग हवन में देना है। और थोड़ी सी जो ये गच्चक होती है इसका भोग भी आपने हवन में देना है। और उसके बाद आपको ये जो भोग है, इसमें जो खीर में भी आपने तिल अवश्य डालने हैं, भोग में आपने तुलसी डाल के रख के, तुलसी को आपने जो है अपने ठाकुर जी को भी भोग समर्पित करना है, ठाकुर जी को भी भोग लगाना है। क्योंकि इष्ट जो होता है भवतारक होता है, बिना इष्ट के कोई भी आपका कार्य संपन्न नहीं हो सकता जब तक आपके इष्ट प्रसन्न ना हो। मैं तो सरल भाषा में यूं ही कहूँगी कि जो ट्रेन होती है उसका जो इंजन होता है, इसी तरह आपके जीवन का इंजन जो है आपके इष्ट है। तो बिना इष्ट की प्रसन्नता के कोई भी भोग या कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो इस प्रकार आपने भोग लगाना। और विशेष कार्य आपको क्या करना है, इसके बाद आपने जो ये खीर बनाई है आपने ब्राह्मण को भी देनी है, और बाद में प्रसाद में आपने तो खानी है। और ये खीर आपने विशेष कुत्ते को और कौवे को जरूर खिलानी है, क्योंकि जो हमारे पितृ होते हैं वो किसी ना किसी रूप में आते हैं, रूप में आके भोग को ग्रहण करते हैं। और जो पितृ आते हैं, तो जब भी पितृ आते हैं तो आपकी सारी बाधाएं हट जाती हैं, सारे कष्ट दूर कर देते हैं। क्योंकि पितरों को भी देवता कहा जाता है, पितृ देवो भव कहते हैं ना। पितरों की पूजा विशेष होती है। और मौनी अमावस्या पे तो पितरों को प्रसन्न करने का विशेष दिन है। तो मैंने सरल तरीके से आपको ये पूजा बताई है, मैंने कोई बहुत बड़ा नहीं बताया आपको कि जो आप ना कर सके। तो ये सरल पूजा है, ये आप घर में, हाँ जहाँ तक भोग का सवाल है, खीर तो आपने अवश्य बनानी ही बनानी है। ये ध्यान रखना कि खीर में भी जो खीर बन जाए, ठंडी हो जाए, थोड़े से सफ़ेद तिल इसमें आप डाल दें। और दूसरा, बाकी यथाशक्ति आप जितने भोग बना सके अपने पितरों की शांति के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए, कई तरह के भोग बनाते हैं, कई थोड़े बनाते हैं, वो आपकी यथाशक्ति और आपके सामर्थ्य के ऊपर है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि माघ अमावस्या यानी मौनी अमावस्या पे आपको किस प्रकार करना है। और जहाँ तक शनिचरी अमावस्या का मैंने आपको वो भी बताया है कि आपने किस प्रकार शनिदेव को भी प्रसन्न करने का दिन है। ये बहुत बड़ा महायोग बना है इस बार। तो आपने शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए मैंने आपको बताया था कॉटन का, प्योर कॉटन का आपने ब्लैक कलर का कपड़ा लेना है, उसके अंदर काले ही तिल डाल के काले ही रंग के धागे से छोटी छोटी पोटलियां बनानी है आपने। ऐसे छोटी छोटी पोटली होती है ना, वो बना के सरसों के तेल में उसको भिगो कर शनिदेव की मूर्ति के आगे 3 पोटलियां आपने बनानी है। शनिदेव के आसपास आपके मंदिर होगा, वहां जाके संध्या के समय, सुबह के समय नहीं, संध्या के समय उन पोटलियों से शनिदेव की आपने आरती करनी है। तो इस प्रकार आपको माघ मस्या का भी फल प्राप्त होगा, आपको शनि मस्या का भी फल प्राप्त होगा, आपके सारे बिगड़े कार्य बनेंगे। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार मौनी मस्या पे आपको पूजा करनी है। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का संशय हो, कोई आपके मन में क्वेश्चन क्वेरी हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।